दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 20 साल के शिकारी शकील को, जो कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन जब वो ऐसे ही भटक रहा था, तभी उसकी नज़र निर्मा नसबंदी पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके पड़ोस में रहने आई थी। शिकारी शकील की अभी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता और आवारागर्दी करता रहता। ऐसे ही जब एक दिन वो घूम फिर कर अपने घर आता है, तो वो देखता है उसका बाप टाएं बोल चुका है। दरअसल उसने खुद को ही खुशी दे दी थी। ये देखकर शिकारी शकील बहुत दुखी होता है और उनसे लिपटकर रोने लगता है। फिर अगले दिन उसके बाप का फ्यूनरल रखा जाता है, जहां शिकारी शकील अपनी मां बलम पिचकारी के साथ आता है। आगे फ्यूनरल खत्म करके शिकारी शकील जब अपने घर वापस आता है, तो वह अपनी मां बलम पिचकारी को किसी दूसरे आदमी को चूसते हुए देखता है। यह देखकर वो समझ जाता है उसकी मां का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अब शिकारी शकील को अपनी मां पर शक होने लगता है कि शायद उसकी मां ने ही उसके बाप को मारा होगा, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना किसी रोक टोक के दबाकर मजदूरी कर सके। और यही सोचकर शिकारी शकील ने अपनी मां के साथ बात करना बंद कर दिया। वो उससे दूर रहने लगा। फिर जब एक दिन वह पार्क में पड़ा हुआ था, तभी उसकी नज़र निर्मा नसबंदी पर जाती है। निर्मा नसबंदी इतनी खूबसूरत थी कि शिकारी शकील उस पर से अपनी नजरें तक नहीं हटा पाता और वह उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है। वो निर्मा नसबंदी से उसका नाम पूछता है। वो उसे बताता है, मेरा नाम शिकारी शकील है। अब क्योंकि निर्मा नसबंदी से वो ज़्यादा ही चिपक रहा था, इसलिए निर्मा नसबंदी टॉयलेट का बहाना लगाकर वहाँ से खिसक लेती है। लेकिन अगले दिन शिकारी शकील घूमता फिरता निर्मा नसबंदी के घर पहुँच जाता है, ताकि वो उससे बातें कर सके। वो कई बार उसका दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन निर्मा नसबंदी दरवाज़ा नहीं खोलती। पर अपना शिकारी शकील भी हार नहीं मानने वाला था। वो घर के पिछले हिस्से से घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई नहीं दिखाई देता। पर तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है, जो खुला हुआ था। वहाँ से शिकारी शकील घर के अंदर आ जाता है। वो निर्मा नसबंदी को ढूंढते ढूंढते घर के कमरे के अंदर आता है। तभी वो वहाँ पर देखता है निर्मा नसबंदी ने एक आदमी को वहाँ पर बांध कर रखा हुआ है और वो उसके पिछवाड़े पर हैंडर से सपाटे मार रही थी, जिससे उस आदमी को भी बहुत मजा आ रहा था। वहीं शिकारी शकील की ये सब देखकर फट जाती है। अब इससे पहले वो वहाँ से बाहर निकलता, निर्मा नसबंदी उसे देख लेती है, लेकिन तभी शिकारी शकील अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। निर्मा नसबंदी भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक शिकारी शकील वहाँ से जा चुका था। फिर थोड़ी देर बाद निर्मा अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। हम देखते हैं शिकारी शकील अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ा था और वो छुप छुप कर उसे देख रहा था। तभी निर्मा वहाँ से आगे जाने लगती है और शिकारी शकील उसका पीछा करने लगता है। जल्दी ही निर्मा एक कैफे में चली जाती है और शिकारी शकील वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन फिर से वो निर्मा नसबंदी के घर जाता है, लेकिन निर्मा इस बार उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, बहन के दिन है, आज के बाद यहाँ पर दिख मत जाइए। शिकारी शकील उसे समझाता है, दीदी यहाँ तो मैं अपनी साइकिल लेने के लिए आया था। जो सुनकर निर्मा नसबंदी उसे अंदर आने देती है। इसके बाद वो अपनी साइकिल उठा के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिकारी शकील फिर से निर्मा के घर पर आ जाता है। वो उस घर में से एक आदमी को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखता है, जिसका नाम पप्पू मलेरिया था और वो निर्मा नसबंदी का दोस्त था। आगे पप्पू मलेरिया के वहाँ से जाने के बाद शिकारी शकील भी अपने घर पर आ जाता है। फिर उसी रात वो एक सपना देखता है। सपने में निर्मा नसबंदी वही चाबुक लेकर खड़ी थी। शिकारी शकील उसके पास आता है और उसके खेत में ताबड़तोड़ अपना घोड़ा चलाना शुरू कर देता है। फिर अगली सुबह शिकारी शकील निर्मा के घर पर पहुंच जाता है। उस वक्त निर्मा अपने घर पर नहीं होती, इसलिए शिकारी शकील उसके घर में घूम घूम कर उसकी चीजें देखने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम निर्मा नसबंदी को देखते हैं, जो कि एक पार्क में बैठी थी। वो अपने घर पर बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ पर टाइम पास करने आ गई। फिर कुछ देर तक ऐसे ही टाइम पास करने के बाद जब निर्मा वापस अपने घर जाती है, तो वह अपने घर में शिकारी शकील को देखती है, जिसने खुद को बांध रखा था। वह निर्मा से कहता है, चलो मेरे पिछवाड़े पर सपाटे मारो, जैसे तुम अपने दोस्त को मार रही थी। लेकिन निर्मा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब काफी देर तक समझाने के बाद जब शिकारी शकील नहीं मानता, तो निर्मा अपना चाबुक उठाती है और उसके पिछवाड़े पर सपाटे मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। फिर रात में शिकारी शकील जब अपने घर पर वापस आता है, तभी उसकी माँ बलम पिचकारी की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, जिसकी पीठ लाल हो रखी थी, जैसे कि उसे किसी ने कुत्ते की तरह मारा हो। बलम पिचकारी उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? लेकिन वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह शिकारी शकील फिर से निर्मा के घर पहुँच जाता है। निर्मा उससे पूछती है, कल तुमने वो हरकत क्यों की? क्या तुम्हें मार खाने का शौक है? शिकारी शकील कहता है, मेरी माँ की वजह से मेरे बाप ने जान दे दी। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद से मैं टूट सा गया हूँ। मुझे लगा अगर तुम मुझे मारोगे तो शायद मेरा दुख कम हो जाएगा,
इसलिए मैंने तुम्हें खुद को मारने के लिए कहा था। अब क्योंकि निर्मा नसबंदी का हाल भी उसी के जैसा था, इसलिए उसे उसकी बातें सुनकर शिकारी शकील की हालत भी अपने जैसी लगने लगती है। थोड़ी देर बाद निर्मा नसबंदी उसे अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वो एक घर के सामने अपनी गाड़ी को रोक देती है। इस घर में एक औरत अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी निर्मा उन बच्चों को देखते हुए शिकारी शकील से कहती है कि इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल 2 साल पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया था और इस भटकी से शादी कर ली। मेरा 10 साल का एक बेटा था, वो है जो उस औरत के साथ खेल रहा है। इसलिए जब मुझे अपने बेटे की याद आती है तो मैं उसे देखने यहाँ पर आ जाती हूँ। मेरे कमीने पति के पास बहुत पैसा था, इसलिए कोर्ट ने मेरे बेटे की कस्टडी उसे दे दी। अब कोर्ट के फैसले की वजह से ही मैं अपने बेटे के पास नहीं जा सकती। अब निर्मा नसबंदी की बातें सुनकर शिकारी शकील उदास हो जाता है, क्योंकि उसे निर्मा की हालत भी अपनी तरह लगने लगी थी। इसलिए वो निर्मा नसबंदी को खुश करने के लिए उसे अपने साथ एक प्लेग्राउंड में ले जाता है, जहाँ आकर वो दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं और इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन शिकारी शकील निर्मा से मिलने के लिए जैसे ही अपने घर से निकलता है, तभी उसकी माँ बलम पिचकारी चोरी चोरी उसका पीछा करने लगती है। वहीं शिकारी शकील नसबंदी के पास आता है और उसे कहता है, तुम फिर से मेरे पिछवाड़े पर सपाटे मारो ताकि मैं अपना दुख थोड़ा और कम कर सकूं। वहीं निर्मा नसबंदी अब उसकी बात मानकर अपना चाकू उठाती है और उसके पिछवाड़े पर सपाटे मारने लगती है। हम देखते हैं शिकारी शकील को मारते हुए निर्मा अपने पति को याद करती है। इससे वो बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसने उसका बेटा उससे छीन लिया था। इसी वजह से वो किराए पर आदमियों को अपने घर पर बुलाती थी और उनका पिछवाड़ा लाल कर कर अपना गुस्सा शांत करती थी। और वहीं शिकारी शकील को भी मार खाना अच्छा लगने लगा था, जबकि निर्मा को तो उसे मारते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। अब कहा जा सकता है वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। आगे पूरा लाल होने के बाद जैसे ही शिकारी अपने घर पर वापस आता है, तभी पीछे से बलम पिचकारी निर्मा नसबंदी के घर पहुंच जाती है। वो गेट के बाहर ही निर्मा नसबंदी को कहती है, मैं शिकारी शकील की माँ हूँ। मुझे पता है तुम एक 40 साल की भड़वी औरत हो। मेरा बेटा पूरे दिन घर से गायब रहता है और वो तुम्हारे घर ही आता है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक 40 साल की बुढ़िया की गुलाबी में ऐसा क्या जादू है कि मेरा बेटा रोज तुम्हारी पिंकी बजाए बगैर रह नहीं पाता। और मैं तुम्हें बता दूं, शिकारी शकील तुमसे बहुत छोटा है, इसलिए तुम उससे दूर रहो, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। अब बलम पिचकारी की ये बातें सुनकर निर्मा नसबंदी उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी अब शिकारी शकील को पसंद करने लगी थी। फिर कुछ देर बाद शिकारी शकील जब वापस निर्मा के घर पर आता है तो निर्मा उससे सारे रिश्ते तोड़कर उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। वहीं शिकारी शकील गुस्से में आकर वहां पर तोड़ फोड़ करने लगता है। दरअसल वो निर्मा से जानना चाहता था कि अब वो उसका औजार क्यों नहीं लेना चाहती। वहीं उसका गुस्सा देखकर निर्मा भी हैरान रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब शिकारी शकील का गुस्सा शांत होता है तो निर्मा उसके पास आती है और जिसके बाद वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन निर्मा उसे बलम पिचकारी के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारा औजार ही इतना बड़ा है कि मैं उसे झेल ही नहीं पा रही, और इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। अब बस ये सुनते ही शिकारी शकील उसे दबोच लेता है, उसे वहीं पर घोड़ी बना देता है। थोड़ी देर बाद निर्मा का दोस्त पप्पू मलेरिया भी उसके घर पर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो उसे देखकर निर्मा और शिकारी शकील अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की हालत देखकर पप्पू मलेरिया समझ चुका था कि उन दोनों ने पलंग तोड़ मजदूरी करी है। तभी वो निर्मा से पूछता है कि तुमने उस लड़के का क्यों लिया, जिस पर निर्मा कहती है मुझे वो पसंद है। इस पर पप्पू मलेरिया पूछता है अब मेरा क्या होगा, अब तुम्हें उसके साथ साथ मेरा भी लेना होगा, नहीं तो मैं शिकारी शकील की मॉम को सब कुछ बता दूंगा। जो कहकर वो निर्मा नसबंदी को दबोचने की कोशिश करता है, पर तभी शिकारी शकील वहां पर आकर पप्पू मलेरिया को रोकने लगता है और निर्मा किसी तरह बचकर अपने कमरे में भाग जाती है, जबकि पप्पू मलेरिया शिकारी शकील की पिटाई करने लगता है। पर तभी निर्मा अपना चाबुक लेकर बाहर आती है और उन दोनों से कहती है भूतनी वालों दोनों निकलो मेरे घर से। जो देखकर शिकारी शकील अपनी साइकिल उठाता है और वहां से निकल जाता है। फिर उसी रात बलम पिचकारी शिकारी शकील को सब कुछ बता देती है कि आज सुबह मैं निर्मा नसबंदी के घर गई थी, जिसके साथ ही वो उसे समझाने लगती है कि वो उम्र में तुमसे काफी बड़ी है। अरे उसने घाट घाट का पानी पी रखा है और उसकी तितली का पता नहीं कितने लोगों ने चमगादड़ बनाया होगा, और इसलिए तुम दोनों का एक साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। और शिकारी शकील को भी बलम पिचकारी की बातें ठीक लगती हैं, और जिसके बाद वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर अगली सुबह जब वो नींद से जागता है तो वो अपने सामने निर्मा को देखता है। उसे वो अपने घर पर देखकर हैरान था। तभी निर्मा उसके पास आती है और उसे बताने लगती है मुझे दूसरे शहर में एक नौकरी मिल गई है
इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ और हम दोनों के बीच जो भी हुआ तुम उसे भूल जाना। मुझे भरोसा है जल्दी तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि मैंने पप्पू मलेरिया से दोस्ती तोड़ दी है, लेकिन तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। जिसके बाद निर्मा नसबंदी उसे छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब उसके जाने पर शिकारी शकील को दुख तो होता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि अब उसे अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद शिकारी शकील का कॉलेज भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगता है। अब वो समझ चुका था कि उसकी और निर्मा की उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए अब वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। और जिसके साथ उसे पता चलता है कि उसकी माँ का भी कोई अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि उसके बाप पर बहुत ज़्यादा कर्जा था और इसके चलते उसने अपनी जान ले ली। अब ये सब जानने के बाद शिकारी शकील बलम पिचकारी के साथ पहले की तरह खुश रहने लगता है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।